हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स के बारे में, जिसको अप्लाई करके आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो क्लास 10th का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 12th का एग्ज़ाम हो, उसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टिप्स की बात करते हैं फिजिक्स पे। ठीक है, फिजिक्स में कैसे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहले है कि आप थ्योरी पार्ट क्लियर करिए। ठीक है, जो थ्योरी है, थ्योरी जो पार्ट है वो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए जब आपका मतलब लगे कि हाँ थ्योरी पार्ट क्लियर हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लें, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लें तो पहले आप कूलम्ब्स लॉ देखिए, फिर उसका जो वेक्टर फॉर्म है वो देखिए, फिर यानी जो थ्योरी पार्ट है उसको क्लियर करिए। साथ में जो डेरिवेशन वाला पार्ट होता है फिजिक्स में, आप उसको भी आप रिवाइज़ करिए ताकि आपको डेरिवेशन पता हो। अगर आपको डेरिवेशन पता होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अगर डेरिवेशन पता होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो डेरिवेशन पे डिट्टो बेस्ड होते हैं, आप उसमें क्वेश्चन आप मतलब फार्मूला भूल जाओगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप डेरिवेशन को भी आप प्रैक्टिस करो। डेरिवेशन कुछ होता नहीं है, सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कैपेसिटर में करते थे कि दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो हमारे पास तो फार्मूला है ही, C=Q/B वाले फार्मूले से हम निकाल लेते थे। तो मतलब डेरिवेशन भी आप स्टेप्स देखिए, ना कि आप देखिए कि कैसे हो रहा है, आप स्टेप्स देखिए कि डेरिवेशन में ये स्टेप करने के बाद कौन सा स्टेप होगा, फिर कौन सा अप्लाई करेंगे, ये सब चीज़ें। मीन्स अगर आपका जो थ्योरी पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आप कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो तो एक ही बुक पे रहिएगा। जैसे आप NCERT कर रहे हो या फिर कोई अदर रेफरेंस बुक कर रहे हो तो आप उस पर ही रहिएगा। कोई 4 बुक सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो आप उन क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि रिवाइज़ करने के लिए, रिवाइज़ करने से क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपके माइंड में आ जाता है। ठीक है, वो आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा चीज़ों में। ठीक है, तो पहले आप थ्योरी कंप्लीट करिए, फिर आप क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं उस चैप्टर में जो थोड़े कॉन्सेप्ट पे होते हैं, या जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन को पहले आप अंडरलाइन करिए जब आप रिवीजन करते हो। ठीक है, जो आप रिवीजन करते हो तब कम से कम उन क्वेश्चन को आप ज़रूर से देखो ताकि आपके माइंड से वो चीज़ें निकले ना। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी बात, केमिस्ट्री में आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक है फिजिकल, एक है ऑर्गेनिक, एक है इनऑर्गेनिक। तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में पहले आप रिएक्शंस को लिख लिख के रिवाइज करने की कोशिश करा करिए। जो आप रिएक्शन पढ़ते हो, जो केमिस्ट्री में आप रिएक्शन करते हो, उसको आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो कि लिख लिख के हो। ठीक है, लिख लिख के आप उसके प्रैक्टिस करो। और जो केमिस्ट्री में जो रिएजेंट की होती है ना, रिएजेंट का जो वर्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लें, अगर अल्किल हैलाइड है, अल्कोहलिक केओच लेते हैं तो एल्कीन में कन्वर्ट होता है। अगर अल्कोहलिक एक्वस केओच लेते हैं तो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो आप उन रिएजेंट को ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ अल्कोहलिक केओच लेते हैं तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर अल्कोहलिक लेते थे तो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस लेते थे तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन रिएजेंट को आप ध्यान रखिए, यहाँ कौन से रिएजेंट डालेंगे तो ये बनेगा, वो आप लिख लिख के प्रैक्टिस। और हाँ, केमिस्ट्री में आप ये है कि आप बार बार पढ़िएगा, ये नहीं कि आप एक बार पढ़े उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन बाद फिर से उठा रहे, नहीं। आप ये चीज़ हमें तीनों के लिए, सब्जेक्ट के लिए कॉमन है कि आप एक पतली सी जो 5 या 10 रुपये की जो कॉपी आती है वो आप कॉपी बनाएं। ठीक है, कॉपी में जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं, ठीक है, कॉपी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ जैसे नोट्स टाइप के होते हैं। ठीक है, कुछ नोट्स टाइप के होते हैं, वो आप उसमें नोट डाउन करिए। ठीक है, उसमें कॉपी में आप लिखिए, फिर उनको कम से कम आप डेली एक बार पलट के, कहीं कुछ आपके पास टाइम है तो पलट के एक बार उन सब नोट्स को देख लीजिए। क्योंकि ये जो नोट्स होते हैं ना, ये जो एग्ज़ाम में जो 2 मार्क्स वाले के जो क्वेश्चन होते हैं, जो छोटे से सबसे छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं, वहाँ बहुत फंसते हैं। क्योंकि छोटे वाले क्वेश्चन में ये है कि
जो पेपर में जो होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन पता है, थ्योरी पता है, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हो। बट छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, जो 1 नंबर या 2 क्वेश्चन, 1 नंबर या 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी पूरी अच्छे से क्लियर ना हो कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसलिए आप छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उनको वहाँ पर नोट डाउन करिए और कम से कम वहाँ गो थ्रू करिए। इससे क्या होगा, आपकी वो चीज़ें भी क्लियर होगी और आपको पढ़ने में क्या कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक। अगर बात करते हैं फिज़िकल की, ठीक है, तो फिज़िकल में आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो फिज़िकल में क्या है, जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स उठाए या सॉल्यूशन चैप्टर है, कोई भी चैप्टर है, ठीक है। जो केमिस्ट्री में, जो फिज़िकल में जो आते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन, वो बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। बस हाँ ये है, उसमें कैलकुलेशन पार्ट होता है, ठीक है। आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हो क्योंकि इतने पॉइंट्स में दिए होते हैं, तो उसमें भी आप थ्योरी पार्ट क्लियर करिए और कुछ क्वेश्चन लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन लगाइए और वो फार्मूले बेस्ड पे ही आते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर केसेस में। अगर आपका भाग्य सही नहीं हुआ तो इधर उधर कॉन्सेप्ट मिसलेनियस यूज कर सकता है, लेकिन जो उसमें आते हैं फिज़िकल में वो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट मतलब ज़्यादातर फार्मूले बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या है, इनऑर्गेनिक में आप जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है या कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, और क्या है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। जैसे इन सब है, ये इनऑर्गेनिक में आते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है, और मेटलर्जी वगैरह ये सब आते हैं आपकी डी ब्लॉक्स, ये सब आते हैं आपके इनऑर्गेनिक में। तो इन सब चीज़ों को आप जैसे एक बार जैसे आप पढ़ रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, तो वहाँ पर एक बार पढ़िए कि एटॉमिक रेडियाई कैसा होता है, कि डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज़ करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब चीज़ें आप देखिए, फिर उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन लगाइए। आपके डेफिनेटली जो है केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव हो जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स में तो आपको पता ही है, आपके जो फार्मूलेज़ हैं आपको पता हो। आपके पहली बात जैसे जो फिज़िक्स में है वही है इसमें भी है, आप थ्योरी में एक बार पहले पकड़ बना लीजिए, ठीक है। थ्योरी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि मैथ्स में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही कम है, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैथ्स में फ़िलहाल यही बोलूँगा कि आप थ्योरी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाइए, ताकि आपका क्वेश्चन करने में जो टाइम हो वो कम लगे और कॉन्फिडेंस भी लगे कि हाँ मैं कोई भी क्वेश्चन हो उसको तो फोड़ ही सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में जो बेल आइकन होता है ना उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।